अब बात करें एक्सप्रेशन की। अपनी बात को साफ और दमदार तरीके से कहें। मेन आइडिया ये कहता है कि आप अपनी बात कहना उतना ही ज़रूरी है। आपके लिए अपनी बात कहना उतना ही ज़रूरी है कि जितना कि दूसरों को सुनना। ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी ने एक बहुत अच्छा या बहुत मज़ाकिया स्पीकर होना चाहिए। ज़रूरी तो ये होता है कि हम जो फ़ील कर रहे हैं वह बात हम साफ तरीके से बता पाएँ और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाएँ। हमें दूसरों की तुलना में खुद को कम नहीं समझना चाहिए। ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि हमारे विचार, हमारे राय और हमारी भावनाएँ भी उतने ही कीमती हैं जितनी कि अन्य चीज़ें कीमती होती हैं। तो हमारी बातें बेकार हैं या उनकी कोई कीमत नहीं है, इस बात की फ़िक्र करे बिना हमें अपने दिल की बातें साफ तरीके से कहनी चाहिए। हमें अपने विचारों को सिर्फ फैक्ट्स के रूप में कहने की ज़रूरत नहीं है। यह ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें ऐसे रूप में रखें जिसकी वजह से वह अलग अलग विचारों से जोड़े जाने के लिए और हमें अलग अलग विचारों को मान्य करने के लिए भी खुले होने चाहिए। यह बताना भी ज़रूरी है कि आप अपने नतीजे पर कैसे पहुँचे हैं और जब हम सुनते हैं हमें उनके कहे गए शब्दों को दोबारा कहना चाहिए ताकि उन्हें ये महसूस हो कि हमें उनकी बात समझ में आ रही है। हमें दूसरों से कही गई बात को भी उनसे दोबारा कहलवाना चाहिए ताकि हमें यह पता चले कि उन्हें हमारी बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखिए कहानी लेते हैं। चार्ली और गेज दो भाई हैं। गेज डिसलेक्सिया है और डिसलेक्सिया होने के कारण उसे शब्दों को कहने में और पढ़ने में कई सालों से मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चार्ली अपने छोटे भाई की मदद करना चाहता है पर वो जो भी कहता है वह बेकार हो जाता है। चार्ली अपने भाई को गाइड करके उसकी मदद करने के लिए अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है और उसे डिबेट टीम में शामिल होने के लिए कहता है। पर गेज अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ के कारण उसे लगता है कि उसे जज किया जा रहा है। उसके सभी भाइयों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है। चार्ली बाद में अपने दिल की भावनाएं गेज को बताता है और कहता है कि वह मानता है कि गेज बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है और बचपन में उसके साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए था वैसा नहीं किया गया है। चार्ली गेज से माफ़ी मांगता है, इससे उसका रिश्ता बदल गया। गेज को लगातार यह बताने की ज़रूरत थी कि उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता है। पर जब चार्ली गेज को गाइड करने की कोशिश करते थे तब गेज को लगता था कि वह खुद चीज़ों को करने के काबिल नहीं है। चार्ली ने अपनी भावनाओं को बताकर न सिर्फ अपने रिश्तों को बेहतर बनाया बल्कि गेज को सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाने में भी मदद की। तो यह ज़रूरी नहीं था कि चार्ली अपने भाई को अच्छा महसूस कराने के लिए बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे या चिकनी चुपड़ी बातें करे या बहुत शानदार शब्दों का इस्तेमाल करे। उसे सिर्फ अपनी भावनाएं बताने की ज़रूरत है और भावनाएं बताने की ज़रूरत की वजह से ही गेज को ये महसूस करवाने की ज़रूरत थी कि वह जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। अपने मन की सारी भावनाएं अपने भाई को बताकर उसने अपने भाई के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर दिया। तो इससे यह पता चलता है कि केवल दूसरे इंसान की बात सुनना ही ज़रूरी नहीं होता बल्कि खुले दिल से अपने मन की बात कहना और अपनी असली भावनाओं को दबा कर ना रखना भी ज़रूरी होता है। और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? ज़रूरी होती है रिफ्रेमिंग। हमें बातचीत में लीड लेने के लिए मदद करता है। किसी इंसान ने अपनी बात समझाने के लिए जो कहा है उसे फिर से कहना, इसे कहते हैं रिफ्रेमिंग। जी हाँ, यह हमें उन इंसान की बातें माने हैं ऐसा उससे महसूस कराने में हमारी मदद करता है। इसके साथ ही हमें यह बातें सुननी चाहिए और उनके शब्दों को हमारी भाषा की में मतलब समझते हुए यह तय करना चाहिए कि इससे आगे की बातचीत किस तरह आगे बढ़ेगी। तो कहानी लेते हैं। इसमें कहता है कि लीड लेने के पीछे के विचार को समझने के लिए यहाँ एक कहानी है। तो हरप्रीत और मोनिशा अलग अलग विचारों वाले कपल हैं और यह दोनों के बीच हो रही बातचीत में देखा जा सकता है। हरप्रीत मोनिशा से पूछता है कि वह क्या सोचती है। जब वो उससे बताता है कि वह उससे प्यार करता है, वह कहती है कि वो भी उसे प्यार ही करती है। ये कहने के लिए उसे मजबूरी महसूस होती है जिसकी वजह से वो ये कह नहीं पाती है। वो उससे कहती है कि वो जानता है कि वो उससे प्यार करती है। हरप्रीत को इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वह उससे पूछता है कि उसे इस बात पर यकीन कैसे है कि उसे पता है।
अब वह उसे बताती है कि वह उसके साथ है क्योंकि वह उससे प्यार करती है, मगर हरप्रीत के लिए इस बात को इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि उसने अपने माता पिता की शादी देखी थी और वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, फिर भी वे एक दूसरे के साथ रहते थे। मोनिशा का एक अलग अनुभव रहा है क्योंकि उसने अपने माता पिता को हर समय प्यार का इजहार करते देखा है। इस वजह से उसे शर्म आती थी। उसे लगता था कि प्यार सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आप हमारे एक्शन के ज़रिए भी दिखाया जा सकता है। तो वे उसे बताती है कि उसके दिल में दया होना है। उसके माँ की तबीयत ख़राब होने पर मोनिशा का उसके पास चले आना यह बताता है कि वह अपने कितना प्यार करती है। अलग अलग विचार होने के साथ भी उनके बीच बहुत अच्छे से बातचीत होती है। दोनों ने एक दूसरे की बात अच्छे से सुनी। हरप्रीत ने मोनिशा की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाई। ऐसा करने से दोनों में होने वाले झगड़े से बचा जा सकता है। तो कंक्लूजन यही कहता है कि आपने सीखा बातचीत कैसे सुलझाया जाए और उनका सामना कैसे किया जाए। आपने सीखा कि आप जो महसूस कर रहे हैं उन बातों को कैसे बताया जाए और कब उन बातों को ना बताया जाए। आपने सुनने की ज़रूरत, बात करने की ज़रूरत और बात कब करनी है इस बात का फैसला करने की ज़रूरत ये भी सीखा। हमेशा यह मानने की कोशिश करें कि दूसरे इंसान को बातचीत करने के तरीक़ों का पूरी तरह से पता नहीं है और इस तरह का बातचीत सही रास्ता दिखाया करे। आपने दूसरों की बात को सुना गया है और उनकी बातों को मान्य किया गया है, ऐसा उन्हें महसूस करवाना कितना ज़रूरी है यह भी सीखा। जी हाँ, हमेशा दूसरे इंसान की बात को सुने, उनकी बातें सुने बिना कोई फ़ैसला ना करें। दूसरों की बात को समझा गया है यह बात उन्हें बताना भी ज़रूरी है और हमेशा समझे भी। अपनी खुद की राय को कम या गलत नहीं समझना चाहिए और आपको जो सही लगता है उस बात पर भरोसा करना चाहिए। इस बुक में आपने शांति से मुश्किल और ना टाले जाने वाली बातचीत को कैसे किया जाए और छोटी मोटी बहस से कैसे बचा जाए यह भी सीखा। तो अब आपने आपके मन में विचारों का काबू में रखना सीखा है। आपने यह भी सीखा है कि आप उन विचारों को इस रूप में कैसे बदलें कि जिससे वह आपको सामने वाले इंसान की नज़रों में भरोसे के लायक बना सके। सही राह में जाने के लिए अगर आपको सही दिशा मिले तो डरिए मत। हमेशा याद रखें कि पहले परेशानी को सुनें, फिर फैसला करें और उसके बाद उसका हल निकालें। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए खुद पर भरोसा रखें और दूसरों को भी समझें और फिर देखिए कि बाकी सब कैसे अपने आप ठीक होता है। टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमेशा भरपूर रहिए। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहिए और हमेशा अपने मन में भावनाओं से भरपूर रहिए। गुड बाय।